दुआ और मन्नत मिलकर इस बार लोहड़ी का त्योहार कुछ खास अंदाज में मनाने वाली हैं। रंग बिरंगी लाइट्स, ढोल की थाप, आग के चारों ओर नाचते लोग और खुशियों से भरा माहौल, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होगा। मन्नत अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी सुकून भरी खुशी महसूस कर रही होगी, क्योंकि आज उसके पास उसकी बेटी दुआ है, जिसकी मुस्कान ही उसकी दुनिया बन चुकी है। छोटी सी दुआ पंजाबी सूट में किसी गुड़िया से कम नहीं लगेगी। उसकी नटखट बातें और मासूम हंसी हर किसी का दिल जीत लेंगी। मन्नत बार बार दुआ को अपनी बाहों में भर लेगी, जैसे उसे किसी की नज़र से बचाना चाहती हो। मन्नत के चेहरे पर सुकून होगा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर भी छिपा होगा। एक ऐसा डर जिसका नाम है विक्रांत। इसी लोहड़ी सेलिब्रेशन में धैर्य भी मौजूद होगा। वह मन्नत और दुआ को देखकर खुश तो होगा, लेकिन उसकी नज़रों में एक अजीब सी बेचैनी साफ झलकेगी। धैर्य जानता है कि यह खुशियां ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं हैं, क्योंकि किस्मत अपनी चाल चलने वाली है। और तभी, बिना किसी आहट के, बिना किसी ऐलान के, विक्रांत की एंट्री होती है। विक्रांत का वहां आना महज एक इत्तेफाक नहीं होगा। वह किसी खास मकसद से उस लोहड़ी सेलिब्रेशन में आया होगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई आज उसके सामने आने वाली है। विक्रांत की नज़र जैसे ही चारों ओर घूमेगी, उसका दिल बेचैन होने लगेगा। उसे एक जाना पहचाना एहसास घेर लेगा, लेकिन वह समझ नहीं पाएगा कि यह बेचैनी क्यों है। उधर मन्नत विक्रांत की मौजूदगी से पूरी तरह अनजान होगी। वह दुआ का हाथ थामे आग के पास घूम रही होगी। चारों तरफ शोर, हंसी और ढोल की आवाज के बीच अचानक एक पल ऐसा आएगा जब किस्मत अपना क्रूर खेल खेलेगी। मन्नत का पैर फिसलेगा, आग की लपटें भड़केंगी और सब कुछ सेकंड के लिए थम जाएगा। मन्नत जैसे ही संतुलन खोकर आग की तरफ गिरने लगेगी, दुआ जोर से चीख पड़ेगी, माँ! उस पल हर कोई सन्न रह जाएगा। किसी को समझ नहीं आएगा कि क्या करे, लेकिन उसी एक पल में विक्रांत बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ेगा। अपनी जान की परवाह किए बिना वह मन्नत की ओर बढ़ेगा और ऐन वक्त पर उसका हाथ थाम लेगा। मन्नत की जिंदगी बच जाती है, लेकिन यहीं से कहानी तबाह हो जाती है। जैसे ही मन्नत की नज़र अपने रक्षक पर पड़ेगी, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उसकी आंखों में डर, हैरानी और बीते हुए कल की सारी यादें एक साथ लौट आएंगी। वहीं विक्रांत भी जैसे पत्थर का हो जाएगा। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगेगी, क्योंकि उसने मन्नत को पहचान लिया होगा। दोनों की नज़रें टकराएंगी, वक्त थम जाएगा और हवा में सिर्फ एक सवाल गूंजने लगेगा, तुम? दुआ यह सब देख रही होगी। वह अपनी माँ को किसी अनजान आदमी के हाथों में देखकर सहम जाएगी, लेकिन असली झटका उसे तब लगेगा जब वह विक्रांत के चेहरे को गौर से देखेगी। दुआ को ऐसा लगेगा जैसे वह चेहरा उसने पहले भी कहीं देखा है, सपनों में, तस्वीरों में, या शायद अपनी ही परछाई में। विक्रांत की नज़र अचानक दुआ पर पड़ेगी और उसी पल उसका दिल जोर से धड़क उठेगा। दुआ की आंखें, उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, सब कुछ उसे खुद से जुड़ा हुआ लगेगा। विक्रांत का सिर चकराने लगेगा। वह सवालों में घिर जाएगा, ये बच्ची कौन है और मुझे इससे इतना अपनापन क्यों महसूस हो रहा है? मन्नत यह सब समझ जाएगी। वह तुरंत दुआ को अपने पीछे कर लेगी, जैसे सच को छिपाना चाहती हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी। धैर्य भी यह सब देख चुका होगा और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आएगा। लोहड़ी की आग जहां खुशियों का प्रतीक थी, अब वही आग पुराने राज जलाने वाली होगी। मन्नत जानती है कि विक्रांत का इस तरह उसकी जिंदगी में वापस आना किसी तूफान से कम नहीं है, लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट तो अब बाकी होगा। इसी बीच कोई चिल्लाएगा कि आग फैल रही है, भगदड़ मच जाएगी। इसी अफरा तफरी में दुआ विक्रांत से टकरा जाएगी और उसका हाथ पकड़ लेगी। मासूम दुआ अनजाने में वह सवाल पूछ लेगी जाने जो थम बुरियां अपनी कहानी की दिशा बदल देगा। अंकल, आप मेरी आंखों जैसे क्यों दिखते हो? विक्रांत का दिल टूट जाएगा। मन्नत की सांसें अटक जाएंगी और धैर्य समझ जाएगा कि सच्चाई अब ज्यादा देर छुपने वाली नहीं है। क्या विक्रांत जान पाएगा कि दुआ उसकी अपनी बेटी है? क्या मन्नत अपना सबसे बड़ा सच सबके सामने लाने को मजबूर होगी? और क्या यह लोहड़ी खुशियों का त्योहार बनेगी या रिश्तों के जलने की शुरुआत? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर रिश्ता, हर वादा और हर सच अग्नि परीक्षा